ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना होगा और इसकी लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को आपस में हमने इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले जी हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और इसको हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या जो हमारे पास रिजल्ट्स थे जो कि हमने पढ़े थे उनको हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जी लेफ़्ट हैंड साइड और जो एक्सप्रेशन लेफ़्ट हैंड साइड पे है यह है जी 1 प्लस कोसिकेंट गैमा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पर इस दफ़ा जो आ रहा है एंगल वो गैमा आ रहा है। इसी तरह कोसिकेंट गैमा -1। अब इसमें हमारे पास जो हमने रिजल्ट लेके आना, अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो 1 प्लस साइन ऑफ गैमा ओवर 1 माइनस साइन ऑफ गैमा लेके आना है। और ये रिज़ल्ट किस तरह से आ सकता है जी, बिल्कुल यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम अगर कोसिकेंट का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है जो कि बनेगा जी 1 बाय साइन ऑफ विद सेम एंगल, यानी एंगल अगर गैमा होगा तो हम गैमा लिखेंगे, ए होगा तो ए लिख देंगे इस तरीके से। और फिर इसी तरह से कोसिकेंट गैमा को रिप्लेस कर दिया जाएगा जो कि चूंकि ये रेसिप्रोकल है जी साइन ऑफ गैमा का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ऑफ गैमा और -1। अब इस फ्रैक्शन को हमने सॉल्व करना है जी, इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में जो कि हमारे पास फ्रैक्शन आ गई हैं, इनको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 का डिनोमिनेटर इस वक्त 1 है, जबकि सेकंड टर्म में 1 का डिनोमिनेटर साइन ऑफ गैमा है। बिल्कुल यहाँ भी वही जो डिनोमिनेटर में वर्क हो रहा है, यही है प्रॉब्लम कि 1 का डिनोमिनेटर 1 है जबकि यहाँ पर 1 बाय साइन गैमा लिखा। तो हमें यहाँ पर अगर न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर का जो एलसीएम बनेगा वो साइन ऑफ गैमा बन जाएगा। और अगर हम 1 को साइन गैमा पे डिवाइड करते तो साइन गैमा ही जवाब आएगा, जो कि फिर न्यूमरेटर में जो 1 मौजूद है इससे मल्टीप्लाई होकर साइन ऑफ गैमा आ जाएगा। और इसी तरह से सेकंड टर्म में चूंकि डिनोमिनेटर वही है जो कि एलसीएम में, इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह अगर हम अब न्यूमरेटर की बात करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो यही होगा कि यहाँ पर इनका एलसीएम बनेगा जी साइन ऑफ गैमा और यहाँ पर आएगा जी 1 डिफरेंस, चूंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, ये 1 डिवाइड होगा साइन गैमा से, अगेन साइन गैमा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन गैमा आ जाएगा। इस तरह से अगर आप देखें तो हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया। अब हम इसी फ्रैक्शन को एक बहुत सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली इस पूरे एक्सप्रेशन को जिसको मैंने सर्कल किया इसको डिवाइड कर रहा है ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह लिख दें कि साइन ऑफ गैमा +1 ओवर साइन गैमा, ठीक है। यहाँ पर आएगा जी डिवाइडेड बाय, चूंकि 1 माइनस साइन ऑफ गैमा है ओवर साइन ऑफ गैमा। और यहाँ से ये बात आप जानते हैं कि जब हम डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारे पास जो डिवाइज़र होता है, यानी जो डिवाइड कर रहा है, ज़ाहिर बात है कि उसको जब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो वो उसकी रेसिप्रोकल फॉर्म आएगी। यहाँ पर रेसिप्रोकल लेना होगा जी, साइन ऑफ गैमा आ जाएगा ओवर 1 माइनस साइन ऑफ गैमा। यहाँ से साइन गैमा आप देख सकते हैं जी बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ से साइन गैमा से कैंसिल आउट हो रहा है। और यहाँ पे चूंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करती है, 1 प्लस साइन गैमा या साइन गैमा +1 ये एक ही बराबर होते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर 1 डिफरेंस साइन गैमा, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। अगर आप रिजल्ट पे आएँ तो अगर आप राइट साइड को देखें तो बिल्कुल यही है, 1 प्लस साइन गैमा ओवर 1 माइनस साइन गैमा, जो कि हमने यहाँ पर अचीव कर ली है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लिख देंगे जी ये जी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी। तो लास्ट में जैसे मैं बताता ही हूँ कि हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड